नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर व्हिच एफ इज वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 to Sn। ठीक है, हमें क्या देखना है, वन होमोमॉर्फिज्म देखनी है Z10 to Sn तक। ठीक है, क्या हो वो वन होगा। देखो अगर हमें होमोमॉर्फिज्म देखनी है Z से Z डैश तक, ठीक है, अब वो वन कब होगी, कब होगी, तो जब हम Z बाय कर्नल एफ करते हैं, क्या करते हैं, Z बाय कर्नल एफ करते हैं, वो किसके आइसोमॉर्फिक आता है, एफ ऑफ Z। तो जब एफ ऑफ जी अगर ये Z डैश का समरूप बन जाता है तो क्या बन जाता है, हमारी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है। दिस इंप्लाइज होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। ठीक है, वैसे होमोमॉर्फिज्म में तीन कंसेप्ट आते हैं बेसिकली। पहला, क्या होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, दूसरा कितनी एग्जिस्ट करती है, तीसरा कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है, कि कर्नल एफ क्या लिया तो कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ मैप करेगा। ठीक है, ये चीजें भी हम बाद में आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम चीजें डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम स्पेशल से इसके ऊपर एक वीडियो बनाए होमोमॉर्फिज्म के ऊपर तो प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब देखो, अब जी बाय कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक होता है एफ ऑफ जी के। अगर एफ ऑफ जी जी डैश का सबरूप बन जाता है तब हमारे पास होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। अब देखो, अगर ये एफ ऑफ जी अगर ये जी के ही बराबर आ जाए और जी जी डैश का सबरूप बन जाता है तब होते हैं वन वन होमोमॉर्फिज्म। क्या होती है, वन वन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर इफ अगर एफ ऑफ जी जी डैश के बराबर आ जाए और जी डैश का सबरूप होता है तो यहां से बनती है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। कैसे बनती है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब देखो, यानी कि हमें क्या करना है, हमें Z10 to Sn ऐसा ढूंढना है कि हमारे पास क्या हो, वन वन हो, वन वन मतलब भी एफ ऑफ जी क्या हो, जी के बराबर हो। अब एफ ऑफ जी कब होता है, जब कर्नल एफ क्या ले, आइडेंटिटी ले, यानी कि कर्नल एफ तो हमें हमेशा आइडेंटिटी लेकर चलना पड़ेगा। तो Sn में हमें ऐसा ढूंढना है कि ऐसा एंड ढूंढना है जहां पर मिनिमम है। ठीक है, जहां पे Z10 Sn का सबरूप बन जाए, इसका मतलब ये बनेगा ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, Z10 to Sn यानी तो कर्नल क्या लेंगे, आइडेंटिटी, क्योंकि एफ ऑफ जी के बराबर होना पड़ेगा। तो यानी कि Z10 बाय कर्नल क्या किया मैंने, आइडेंटिटी, किसी आइसोमॉर्फिक है यानी Z10 की। अब ऐसा एंड ढूंढना है जिसके लिए Z10 Sn का सबरूप बने। अब देखो Z10 क्या साइक्लिक है, साइक्लिक होने के लिए क्या करो, 10 ऑर्डर का हमें एलिमेंट चाहिए। अब क्या मिनिमम एन हो यहाँ पे कि हमारे पास 10 ऑर्डर का एलिमेंट हमें मिल जाए Sn में। अब देखो, अगर मैं 7 से शुरू करता हूँ, 7 8 9 10, ठीक है, अगर मैं 7 से शुरू करता हूँ, लेट कर लिया n इज इक्वल टू 7, क्या मैं S7 में 10 ऑर्डर का एलिमेंट बना सकता हूँ, लेट कर देख बना के देखते हैं। अगर मैं सिग्मा लूँ, सिग्मा बिलोंग टू S7 से, ठीक है, अब देखो सिग्मा कुछ ऐसा मैं सेट करता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या बनेगा, क्या बनेगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, देखो ये साइक्लिक अपने आप में, ये भी साइक्लिक है, ये दोनों ही डिजॉइंट परमुटेशन है। ठीक है, डिजॉइंट है, तो यानी कि एलसीएम क्या बनेगा ऑर्डर हमारा, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 5। अब 5 का और 2 का एलसीएम कितना बनेगा, 10, यानी कि सिग्मा का ऑर्डर कितना आ गया, 10। यानी कि हम S7 में हमें 10 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया। अब 10 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब हम Z10 हम Sn में जनरेट कर सकते हैं, यानी कि Z10 टाइप का सबग्रुप हमारे पास किसमें मिलेगा, S7 में मिलेगा। ठीक, अब Z10 टाइप का सबग्रुप अगर S7 में मिलेगा, यानी कि जो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गई, क्या कर गई, देखो Z अगर Z डैश का सबग्रुप बन जाता है तो वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है। हमें मिनिमम नंबर ढूंढना था, तो मिनिमम क्या हो गया, 7 के लिए यहाँ पे वन वन होमोमॉर्फिज्म मिल गया, यानी कि Z10 किसका सबग्रुप बन जाएगा, S7 का। ठीक है, तो यानी कि n इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमें तो मिनिमम देखना है, तो 8 9 10 की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम हमारी कंडीशन क्या 7 के लिए ट्रू थोड़ी है, क्योंकि हमें तो मिनिमम वैल्यू देखनी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे
करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35। ठीक है, देखो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 35, यानी कि 5 इंटू 7। अब देखो पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप है, यहां से देखो पी यानी 5 नोट डिवाइड 7 माइनस 1 यानी 6। ठीक है, पी नोट डिवाइड्स क्यू माइनस 1, दिस इंप्लाइज साइक्लिक हो गया हमारा, जो भी ग्रुप आएगा साइक्लिक हो गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी अगर 35 है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z35 के आइसोमॉर्फिक। अब बताना है द नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35। ठीक है, अब देखो इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय Z। अब देखो जी क्या ग्रुप है हमारा, जो साइक्लिक है, अबिलियन भी है, इसका मतलब जी और जेड जी बराबर होंगे, यानी कि जी बाय जेड जी कट के क्या आएगा, Z1 के आइसोमॉर्फिक आएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 1, कितनी बनेगी 1, है ना। देखो Z1 कितनी आएगा, एक ही आएगा, जी क्योंकि जी और जेड जी हमारे बराबर हो जाएंगे अबिलियन ग्रुप में, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म कितनी आएगी, ओनली एक ही आएगी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट ZG नोट द सेंटर ऑफ द ग्रुप जी, देन द ऑर्डर ऑफ क्यूशेट क्या है, क्यूशेट का ऑर्डर कांट बी, हो नहीं सकता, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, ठीक है, क्या हमारे पास पॉसिबल है कि ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी 4 हो। अगर मान लो देखो, अगर मैं जी को मैं क्यूएट मान, ठीक है, सेंटर ऑफ जी क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1। ठीक है, यानी कि अगर मैं जी बाय जेड जी करूं, इसका आइसोमॉर्फिक आएगा, अब यहां से 4 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो क्वेश्चन कैसे आता है, फाइनाइट में ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच टाइप में। ठीक है, तो यहां से 8/2, 4 ऑर्डर का या तो Z4 बन सकता है या फिर K4 बन सकता है। अब क्या बनेगा वो देख लेते हैं, हमें पता है स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, वी नो दैट G by ZG, सॉरी G by ZG is cyclic if and only G is abelian, if and only G is abelian। यहां से देखो जी बाय जेड जी अगर Z4 के आइसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है, तो जी बाय जेड जी साइक्लिक हो गया, यानी कब होगा ये, इफ एंड ओनली जी अबिलियन हो गया। अब जी अबिलियन होगा मान लो, तो जी बाय जेड जी का ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जी जेड जी बराबर हो जाएंगे। यहाँ तो 4 आ रखा है, यानी कि ये Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं आएगा, यहाँ से K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके आइसोमॉर्फिक होगा K4 के, यानी 4 तो हमारे पास पॉसिबल है, हमें बताना है पॉसिबल नहीं है, तो कांट बी, यानी ऑप्शन ए हमारा कांट बी हो सकता है, परंतु कांट बी देखा तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी कितना देर का है, 35, 5 इंटू 7, और ये पी क्यू टाइप हो गया, यानी कि आइसोमॉर्फिक जब देखो 5 नॉट डिवाइड 7 माइनस 6, यानी कि इसके आइसोमॉर्फिक आएगा Z35। सिमिलरली G by ZG इज साइक्लिक इफ एंड ओनली G इज अबिलियन। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक आ गया, इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब G मस्ट बी अबिलियन, और G अबिलियन हो गया तो G और ZG का ऑर्डर सेम हो गया, यानी कि G by ZG क्या आना चाहिए, G by ZG का ऑर्डर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, परंतु आ कितना रहा है, 35, और 135 इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, यानी कांट बी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां से ऑप्शन सी की, सी का ऑर्डर क्या देखा, 50, किसका ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड सी का ऑर्डर। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 5। सिमिलरली 3 नोट डिवाइड 4, p माइनस 5 माइनस 4, इसका मतलब क्या है, ये भी साइक्लिक बनेगा, यानी कि Z15 का आइसोमॉर्फिक होगा। हमें पता है G by ZG साइक्लिक इफ एंड ओनली G इज अबिलियन, और ये साइक्लिक आ रहा है, इसका मतलब G तो अबिलियन रहा होगा,
अगर जी अवेलेबल रहा होगा तो ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी का ऑर्डर कितना है, 1 आया होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी का ऑर्डर कितना होगा, 1। पर यहाँ कितना आ रहा है, 15, 115 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज आल्सो कांट पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन डी की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, डी ऑप्शन में देखो, अगर मैं कोई ग्रुप लूं, देखो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी का ऑर्डर कितना है, 25, यानी कि 5 स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी कितना है, 5 स्क्वायर, यानी कि सेंटर में अगर मैं मान लूं, अगर मैं कोई ग्रुप लूं, लेट कर लेते हैं एच। एच क्या है, हैज़ेनबर्ग ग्रुप है। ठीक है, कैसा है ये देखो, 1 ए बी 0 1 सी 0 0 1 such that A B C belongs to Z5। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एच की बात करूं, इसका ऑर्डर आता है पी क्यूब, यानी कि 5 क्यूब, एंड ये एक नॉन एबिलिटी ग्रुप होता है। अब नॉन एबिलिटी ग्रुप ऑर्डर पी क्यूब, पी की पावर एन टाइप के ग्रुप में सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, एटलीस्ट पी। और यहाँ पे अगर पी क्यूब का ऑर्डर होता है तो सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, पी। ऑर्डर ऑफ जेड जी, जेड जी का ऑर्डर कितना आएगा, जेड ऑफ एच, एच है ना, जेड ऑफ एच कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा। यानी कि अगर मैं जी बाय जेड जी करता हूँ, यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी कितना आएगा, यहाँ से 5 क्यूब बाय में 5, यानी कि 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या पॉसिबल बन रहा है, जी हाँ बन रहा है। अगर मैं एच को इसको मान लूं तो यहाँ से जी बाय जेड जी का पॉसिबल ऑर्डर क्या बन रहा है, 5 स्क्वायर यानी 25 बन तो रहा है। यानी कि ऑप्शन जो कांट भी पूछा, जो बन रहे हैं, बंद कौन से रहे हैं, पहला और चौथा बन रहा है, दूसरा और तीसरा बन नहीं रहा। तो जो बन नहीं रहा कांट भी पूछा, तो बी और सी इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए, ऑप्शन ए और डी इनकरेक्ट हो गए। अगर ये पूछा होता है कैन बी, तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट हो जाते और बी और सी इनकरेक्ट हो जाते। ठीक, let G be a group and H and K be subgroups of order 8 and 15 respectively, then what is the order of subgroup of H intersection K। ठीक है, ये NBHM 2009 में आया। अब देखो G कोई भी हमने ग्रुप किया है, ठीक है, और H का ऑर्डर क्या है, क्या है, पहली बात तो H सब ग्रुप है G का और K सब ग्रुप है G का। H का ऑर्डर क्या है, H का ऑर्डर 8 है, K का ऑर्डर क्या है, K का ऑर्डर 15। हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एच इंटरसेक्शन के होता है ना, वो सबग्रुप होता है एच का, एंड एच इंटरसेक्शन के है आल्सो सबग्रुप होता है के का। ठीक है, अब देखो बाय लैग्रांज थ्योरम से ऑर्डर ऑफ सबग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड ऑर्डर ऑफ के। अब देखो यहां से देखो एच का ऑर्डर कितना है, 8, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बनते हैं एच इंटरसेक्शन के वो बनती है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे के का ऑर्डर कितना है, 15, तो यहाँ से एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 15 हो सकता है। ठीक है, अब एच इंटरसेक्शन के है ना, वो सबग्रुप होता है, एच का भी होता है, के का भी होता है। तो यानी कि एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर आएगा वो दोनों इनके डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, याद यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, ये बनती है, यहाँ से पॉसिबिलिटी ये बनती है। तो ये कॉमन पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं, वो पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1, यानी कि एच इंटरसेक्शन के का क्या ऑर्डर पॉसिबल है, ओनली 1, यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या पॉसिबल है, सिर्फ 1 ही पॉसिबल है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी और कोई कॉमन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। यानी कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या बन गया, 1 बन गया, यानी कि क्या बनेगा, ऑर्डर 1 बनेगा। G be a group of order 12 and n that divides 12, यानी कि जो हमारा कोई ग्रुप है
जी का ऑर्डर कितना दे रखा है 12। एन क्या है, ये 12 का डिवाइजर है, तो एन की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 6 एंड 12। ठीक है। अब देयर एग्जिस्ट ए सबग्रुप एच ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एन, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, ये हमें बताना है। अब देखो 12 ऑर्डर के सबग्रुप हमारे पास क्या क्या बनते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते वो देखते हैं। 12 ऑर्डर के हमारे पास या तो Z12 का आइसोमर भी बन सकता है, या कोई और अबिल बना लो, जैसे कि Z6 इंटू Z2 बना लो। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बनाऊं नॉन अबिल की बात करूं, मान लो मैं D6 बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर A4 बना रहा हूँ। ठीक। अब यहाँ क्या हर एक डिवाइस के कोरस्पॉन्डिंग हमें सब ग्रुप मिलेगा इन ग्रुप्स में, सभी के लिए क्या ये ट्रू है, तो भी 12 ऑर्डर का जो यहाँ पे ग्रुप्स लिखे हैं क्या सभी के लिए चीज ट्रू है, ये हमें देखना है। अब देखो जेट वाले में तो ऐसा होता ही है, क्योंकि हर डिवाइजर कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, एक साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है। ऐसा ही हमारे पास अबिल ग्रुप में भी होता है कि हमारे पास हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग, ऐसे फाइनाइट अबिल ग्रुप में हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, सब ग्रुप जरूर मिलता है। जरूरी नहीं है वो साइक्लिक को, परंतु सब ग्रुप मिलता है। परंतु अगर मैं नॉन अबिलिंग की बात करूँ, अगर मैं नॉन अबिलिंग ग्रुप की बात करूँ, अब यहाँ से मान लो D6 की बात करूँ, D6 का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 6 यानी कि 12। अब यहाँ से देखो क्या D6 के पास एक ऑर्डर का सब ग्रुप मिलता है, जी मिलता है, Z1 का आइसोमर को 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर के मिलते हैं, क्यों, इसमें एक Z6 बनता है, Z6 के सारे सबग्रुप भी D6 के सबग्रुप बनेंगे, यानी कि Z1 टाइप का बनेगा, Z2 टाइप का बनेगा, Z3 टाइप का बनेगा और Z6 इटसेल्फ टाइप का बनेगा। अब देखो यहाँ पे 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितने होते हैं 7, तो यहाँ पे K4 टाइप के भी बना सकता हूँ, यानी कि 4 ऑर्डर का हमारे पास मिल गया ना, 6 ऑर्डर का Z6 हमें इटसेल्फ हो गया और 12 ऑर्डर का भी इटसेल्फ हो गया। ठीक है। अगर मैं बात करूँ A4 की, A4 में ऑर्डर ऑफ पेपर कितना है, ऑर्डर ऑफ पेपर इज इक्वल टू A4 में हमें कभी भी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलता, यानी कि 6 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A4, बट देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन A4, यानी कि A4 में कोई भी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप हमारे पास कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि परंतु 6 क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या किया, एन क्या है, एन डिवाइजर है 12, यानी कि वो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 12। परंतु ये जो चीजें देखो 6 के लिए ट्रू इसलिए था, D6 में, Z12 में, Z6 इंटू Z2 में ये चीजें ट्रू थी। ठीक है। परंतु A4 में ये चीज ट्रू नहीं है, A4 में 6 के लिए ये चीज ट्रू नहीं आई हमारे पास, यानी कि हमें तो पूछा गया कि 12 ऑर्डर कोई भी ग्रुप हमारे पास जनरलाइजेशन तभी करते हैं ना जो सभी ग्रुप के लिए ट्रू हो, परंतु यहाँ पे 12 ऑर्डर के ग्रुप हमारे पास A4 है, जहाँ पे 6 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, यानी कि 12 को, परंतु उसके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ से ये A4 से यहाँ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। A4 से स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। द नंबर ऑफ म्यूचुअली क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ म्यूचुअली नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 45, यानी कि ना तो वो आइसोमॉर्फिक होने चाहिए कोई भी उनमें से, ना ही क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या। ठीक है। जी का ऑर्डर क्या देखा है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 45। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर जिसमें लिखूं, लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, 9 5 45। अब यहाँ से देखो कुछ ऐसा लिख रहा है पी स्क्वायर क्यू टाइप का ग्रुप। ठीक है। अब हमें पता है जब ग्रुप हमारे साथ पास पी स्क्वायर क्यू टाइप का, तो वहां से कंडीशन बनती है, क्या बनती है, इफ पी नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस 1 एंड क्यू नॉट डिवाइड पी स्क्वायर माइनस 1, तब क्या होता है वो देखते हैं एक सेकंड। ठीक है। इफ अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर क्या हो, पी स्क्वायर क्यू टाइप का हो, और P नॉट डिवाइड Q माइनस 1 हो, Q नॉट डिवाइड P स्क्वायर माइनस 1 हो, तब हमारे पास जो G होता है वो अबिल हो जाता है। देन
जी इज अबिलियन। ठीक है, अब पी स्क्वायर क्यू टाइप का ग्रुप है। ठीक, अब क्या 3 डिवाइड करता है 5 - 1 को? नहीं करता, यानी कि 3 4 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अब यहां से देखते हैं क्या क्यू डिवाइड करता है, क्यू मतलब 5। 5 क्या पी स्क्वायर -1 को डिवाइड करता है। 5 क्या पी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर 9 -1 8, क्या 5 8 को डिवाइड करता है? जी नहीं करता। यानी कि पी स्क्वायर क्यू टाइप का ग्रुप हमारे पास ना ही पी क्यू -1 को डिवाइड कर, ना ही क्यू पी स्क्वायर -1 को डिवाइड कर। इसका मतलब जो हमारे पास जी आया ना ग्रुप आया, यानी कि जी आया बन के, वो क्या आया? अबिलियन। दिस इंप्लाइज जी इज अबिलियन। ठीक है, जी क्या आया? अबिलियन। अब अबिलियन ग्रुप है कोई भी, तो वहां से देखो, अब हमें पूछा है नंबर ऑफ नॉन आइसोमोर्फिक नॉन एबिलियन। अब 45 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे अबिलियन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से नॉन एबिलियन पूछा, तो नॉन एबिलियन ग्रुप हमारे पास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यानी कि कोई ऑप्शन क्या है, कोई ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जीरो। जीरो इज द correct option. What is the let SL2 over Z3 be a group of 2 cross 2 matrices with entries from Z3. The determinant of matrix of in SL2 over Z3 is 1. Then the order of this group is. हमें पता ही क्या दे रखा है, स्पेशल लीनियर ग्रुप दे रखा है ओवर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर Z3। यानी अगर देखो, अगर मैं SLN ओवर ZP की बात करूं, SLN ओवर ZP, तो इसका ऑर्डर क्या आता है? ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर क्या होता है? होता है p की पावर n माइनस के, p की पावर n माइनस के p अप टू सो ऑन, p रेज टू पावर n माइनस के p रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय p माइनस 1। ठीक है, अब यहां से देखो, अब p की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? p की वैल्यू हमारे पास है 3 और n की वैल्यू हमारे पास 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ SL2 ओवर Z3। इसका ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? इसका ऑर्डर आएगा 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 2 माइनस 3 डिवाइड बाय p माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1। अगर इसे कैलकुलेट करें, देखो 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस का 3 कितना आएगा? 6 बाय में 2। ठीक है, अगर इसमें से काटते हैं, देखो ठीक है, 8 या 24 यानी 24। तो इसका आंसर क्या आ गया? 24। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। क्या कहा है? के कोई जी का सब ग्रुप। ठीक है, पहले हमने चीज देख ली। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉर आर करेक्ट? ZG इज नॉट द सेंटर ऑफ जी। ठीक है, अब कहा गया है कि सेंटर ऑफ के, Z ऑफ के सब ग्रुप होगा Z ऑफ जी का। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन कहता है कि Z ऑफ के सब ग्रुप होता है Z ऑफ जी का इफ एंड ओनली P इज नॉर्मल इन जी। थर्ड ऑप्शन कहता है कि Z ऑफ के, सेंटर ऑफ के, जो सब ग्रुप का सेंटर क्या सब ग्रुप बनेगा सेंटर ऑफ ग्रुप का। ये कंडीशन दी है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इस देखो कैसे करते हैं चीज इस क्वेश्चन को। अगर मैं मान इफ जी इज Q8, ठीक है, अगर जी को मैं Q8 मान, Q8 के एलिमेंट कैसे होते हैं? 1 माइनस 1 I माइनस I J माइनस J K माइनस K। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एक नॉन अवेलेबल ग्रुप होता है ऑफ ऑर्डर 8 का। ठीक है, अगर मैं Z ऑफ Q8 की बात, तो Z ऑफ Q8 में 2 एलिमेंट आते हैं, कौन से आते हैं? 1 एंड माइनस 1। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आप देखो यहां से, इसमें Z4 टाइप के 3 सब ग्रुप बनते, जैसे कि 1 माइनस 1 I माइनस I। सिमिलरली 1 माइनस 1 K माइनस K, Z4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 J माइनस J। ठीक, अब यहां से देखो, अगर मैं
Z ऑफ Z4 की बात करें, देखिए साइक्लिक अपने आप में तो किसके बराबर आएगा, Z4 के ही आइसोमॉर्फिक आएगा, ठीक है। बट Z ऑफ Q8 क्या है, Z ऑफ Q8 क्या है, 1 -1, किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 के, ठीक है। यानी कि Z ऑफ Z4 काउंटर कितना है 4, Z ऑफ Q8 काउंटर कितना है 2, ठीक है। अब देखो, अब Q8 की खास बात एक क्या होती है, इसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं, या 4 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 1 ऑर्डर का हो या 8 ऑर्डर का हो, इसमें सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। Q8 में 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के सभी सब ग्रुप जो होते हैं इसके वो नॉर्मल होते हैं Q8। अब यहाँ ऑप्शन 1 की बात करें, क्या Z ऑफ के सेंटर ऑफ सब ग्रुप, जो सब ग्रुप क्या लिया हमने, Z4 दिया, मान लो Z4, ठीक है। Z4 का सेंटर क्या हमने Z4 ही बना, क्या Z ऑफ Z जो Z2 का आइसोमॉर्फिक है क्या उसका सब ग्रुप बनता है, ये तो इसका ऑर्डर कितना 2 आया, इसका ऑर्डर 4 आया, ऑर्डर का ग्रुप 2 ऑर्डर के ग्रुप का सब ग्रुप तो नहीं बन सकता, सबसेट ही नहीं बनता तो सब ग्रुप तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड। अगर ऑप्शन बी की बात करूं सिमिलरली, अब देखो के हमारा नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, Z4 हमारे Q8 में नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। तब देखता क्या बनता है, तभी भी तो ये कंडीशन आती है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो यहाँ से सबसेट की प्रॉपर्टी की कंडीशन फेल हो रही है हमारे पास, तो यहाँ से भी नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ से भी नहीं बनेगा, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि अगर मैंने एक एग्जाम में Q8 के बारे में ही सोच लिया तो वहां से मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड कर, तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड करने के बाद 4th ऑप्शन हमारा बचता है, वो तो करेक्ट होगा ही होगा, ठीक। या तो वो पार्ट सी का हो या पार्ट बी का हो, कहीं भी क्वेश्चन आया हो, अगर हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया तो 4th ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा, ठीक। अगर नहीं भी हुआ, मान लो इसका मतलब चारों स्टेटमेंट निकलते हैं, तो आपको फिर तो आंसर क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो आपको पूरे दिए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है, अगर दो ग्रुप्स की ऑटोमॉर्फिज्म अगर आइसोमॉर्फिक है और जिनमें से पहला G1 इज इनफाइनाइट है तो दूसरा भी हमारा इनफाइनाइट होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि अगर दो ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक है तो अगर G1 इज फाइनाइट, पहला ग्रुप अगर फाइनाइट है तो दूसरा ग्रुप भी फाइनाइट होगा। ऑप्शन 3 कहता है कि दो ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिक नहीं है तो उनकी ऑटोमॉर्फिज्म भी आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कुछ, देखो हमें पता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z की ऑटोमॉर्फिज्म किसके आइसोमॉर्फिक होती है, हमेशा ही Z2 के आइसोमॉर्फिक होती है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn किसके आइसोमॉर्फिक होती है, UN, ठीक है। अब देखो अगर मैं n की जगह 4 पुट करूं तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z किसकी आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, U ऑफ 4 के, और U ऑफ 4 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2। अब यहां से देखो, यहां से अब देखो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z फॉर बोथ क्या है, आइसोमॉर्फिक। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 की। बट यहां पे देखो Z इनफाइनाइट है परंतु जो Z4 है वो तो फाइनाइट है, उसमें कितने एलिमेंट, अच्छा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ से इनकरेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, यहाँ पे कहते हैं कि अगर ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक है और G1 फाइनाइट है तो G2 भी फाइनाइट होगा। अब देखो यहाँ पे मान के चलता हूँ G1 क्या है, अब G1 को हमें Z4 मान के चलता हूँ, ठीक है, और G2 को मान के चलता हूँ Z, ठीक है। अब दोनों की ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिक है, Z2 की आइसोमॉर्फिक, ठीक है। परंतु G1 फाइनाइट है तो G2 भी फाइनाइट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों, G2 क्या है Z, G2 तो इनफाइनाइट है, तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ से डिस्कार्ड होगा। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, कहते हैं कि अगर G1 नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2 तो उनकी ऑटोमॉर्फिज्म भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगी, परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है। अब देखो Z और Z4 आइसोमॉर्फिक नहीं, ठीक, क्योंकि Z है हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, Z4 हमारा फाइनाइट साइक्लिक। परंतु अगर इनकी ऑटोमॉर्फिज्म की बात करें, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 क्या आएगा, Z2, सिमिलरली ऑटोमॉर्फिज्म Z क्या आएगा, Z2। उनकी ऑटोमॉर्फिज्म तो आइसोमॉर्फिक आ रही है, परंतु आप कह रहे हैं कि G1 नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2, देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G1 नॉट आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म G2, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।